जो हमारा टॉपिक है वो है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस का मतलब ये है उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसे समझते हैं और फिर उसको हम बाकायदा फिजिकली परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, तो हम अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस टास्क को स्टेप्स में ब्रेक कर दें। ठीक है, उस टास्क में क्या करते हैं, उसका बाकायदा पूरा हायरार्की बनाकर उस टास्क को अगर हम एनालाइज करने के लिए उस टास्क को अगर हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू हम उस पूरे टास्क के गोल को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तरीक़ेकार है टास्क एनालिसिस जिसमें हम लोगों के टास्क को, लोगों की जॉब्स को एनालाइज करते हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक है, और किन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होकर वो काम कर रहे होते हैं और उनको उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि हम वो टास्क को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल हमें ये बता रही है कि अगर हमें अपने घर को सफाई करनी है यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर, तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप वो काम कर रहे होते हैं। तो पहले तो हम गेट द वैक्यूम क्लीनर आउट, पहले तो हम अपना वैक्यूम क्लीनर निकालेंगे। ठीक है, और फिक्स द अप्रोप्रिएट अटैचमेंट, उससे जो अटैचमेंट होती है जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन रिक्वायर्ड गैजेट्स की, उसके साथ वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम रूम को क्लीन करेंगे। ठीक है, फिर जो वो उसका बैग डस्ट से फुल हो जाएगा उसको हम एम्प्टी करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वैक्यूम क्लीनर को साफ़ करके और उसके टूल्स को जो हमने ऊपर अटैच किए थे उसको हम अलग कर देंगे। सिंपल। तो इसमें आपको किस बारे में पता होना चाहिए, मस्ट नो अबाउट वैक्यूम क्लीनर क्या होता है। ठीक है, उसकी कौन कौन सी कनेक्टेड अटैचमेंट है जिसकी वजह से वो रन होता है। ठीक है, और डस्ट बैग क्या होता है। ठीक है, और हमारे पास कपबोर्ड क्या होता है और रूम क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है ये हमें पता होंगी तो हम किसी रूम को सफाई करेंगे यूजिंग द वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर को किसकी ज़रूरत है, अटैचमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अटैचमेंट में एक अटैचमेंट हमारे पास डस्ट बैग है। ठीक है, हमारे पास कपबोर्ड अगर नहीं होगा तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये एक पूरी हायरार्की बन गई। तो इस हायरार्की को ना हम टास्क एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या बताया हुआ कि हमारे पास ना 3 तरह की टास्क एनालिसिस होती है। एक होता है टास्क को डिकम्पोज कर दो। डिकम्पोज का मतलब होता है कि आप ब्रेक कर दो, स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो आप अपने टास्क को ना सब टास्क में, सब पार्ट्स में क्या कहते हैं, ऑर्डर वाइज आप स्प्लिट कर देते हो, तो उसको बोलते हैं टास्क डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर एक होता है नॉलेज बेस्ड टास्क। ठीक है, यानी कि नॉलेज बेस्ड टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप नॉलेज की बिना पर, नॉलेज पे बेस करके टास्क को एनालाइज करते हो। व्हाट द यूजर नोज अबाउट द टास्क एंड हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी टास्क को हमने ऑर्गेनाइज तो करना है लेकिन उस बिना पे कि, इस ऑर्डर के बिना पे कि यूजर की नॉलेज के मुताबिक वो काम करे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड टेक्निक। और एक आता है एंटिटी और ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी एंटिटीज़ हैं उतने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड द पीपल हु परफॉर्म देम, यानी कि जो जो इन्वॉल्व है ना, यानी कि यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व था उनका क्या आपस में रिलेशन है। यानी कि वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, डस्ट बैग का क्या अटैचमेंट के साथ रिलेशनशिप है, रूम का क्या रिलेशनशिप है कपबोर्ड के साथ, कपबोर्ड का क्या रिलेशनशिप है वैक्यूम क्लीनर के साथ। ठीक है, ये पूरा अगर हम रिलेशनशिप कायम करते हैं तो वो एंटिटी ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालिसिस कहलाता है। ये हमारे पास 3 है जिसको टास्क की एनालिसिस कहते हैं, टास्क डिकम्पोजिशन, नॉलेज बेस्ड टेक्निक और एंटिटी बेस्ड टेक्निक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टास्क को डिकम्पोज करने वाला काम कर रहे होते हैं हम। ठीक है, जिसको हम, जो हमारा असल नाम है वो क्या है, हायरार्किकल टास्क एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका मकसद क्या है टास्क डिकम्पोजिशन का, डिस्क्राइब द एक्शन पीपल डू, हमने वो तमाम एक्शन परफॉर्म करने होते हैं, वो बताने होते हैं, डिस्क्राइब करने होते हैं जो कि एक आदमी करेगा, एक यूज़र करेगा। ठीक है, अगर उसको कोई टास्क परफॉर्म करना होगा। स्ट्रक्चर दैम विद इन अ टास्क, सब टास्क हायरार्की, और हम उस एक्शन को स्ट्रक्चर करते हैं टास्क में और सब टास्क में। ठीक है, और डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ सब टास्क, और हमने सब टास्क का ऑर्डर ही बताना होता है कि अगर हमारे पास, जैसे आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक टास्क है, उसके अंदर मजीद टास्क हैं, तो उसको जो सब टास्क है उनका ऑर्डर होना चाहिए कि किस ऑर्डर के तहत वो काम कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे वेरिएंट क्या है, इसका क्या है, हायरार्किकल टास्क एनालिसिस, इसको मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे HTA की डिस्क्रिप्शन दी है हमने। ठीक है, तो इन ऑर्डर, अब ये जो है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ था वो हमारे पास हायरार्की नहीं बनी हुई थी, वो एक सिंपल ऑर्डर में लिखा हुआ था जो हमने ये देखा था। ये एक सिंपल ऑर्डर में लिखा हुआ था। ठीक है, इसमें सब टास्क को हमने हायरार्की नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, ये देखें, ये हमारे पास हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन है कि आपको बाकायदा यहाँ पे O या फिर 0 का नाम दिया हुआ है,
तो ओ किस चीज़ को बता रहा है कि अगर आपने एक हाउस को क्लीन करना है, ठीक है, तो ओ से मुराद ये है कि ओ जो है हमारे पास वो क्या है कि एक टास्क को एक हाउस को क्लीन करने के लिए क्या करना है आपने, तो उसको हमने फिर बताया कि इसका सब पार्ट है 1, ठीक है, फिर सेकंड सब पार्ट है 2, फिर सब पार्ट है 3, और फिर 3 का सब पार्ट है 3.1, 3.2, 3.3, फिर आप आओगे 4 पे, फिर आओगे 5 पे। तो काम तो वही हो रहा था, लेकिन हमने उसको हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि किस स्टेप से, किस ऑर्डर से आप काम करोगे, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम अगर हायरार्की से काम कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास प्लान्स भी होंगे, ठीक है। तो हम बाकायदा प्लान भी बता सकते हैं। प्लान में क्या होता है, प्लान में ये होता है कि अगर आपने प्लान 0 को अपनाना है, प्लान 0 को आप फॉलो करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, डू बताते हैं उसके अंदर कि आप पहले 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, फिर आप डायरेक्टली क्या कहते हैं 5 पे आ जाओगे, क्योंकि 4 जो था वो एम्प्टी द बैग था, ठीक है। फिर व्हेन द डस्ट बैग गेट फुल, जैसे ही आपके पास डस्ट बैग जो है वो फुल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, डू 4 कर लोगे, ठीक है, डू करो 4। प्लान में बता रहा था कि आप किस प्लान के तहत काम कर रहे होगे। अगर हमारे पास ऑर्डर होगा, जब भी हम प्लान बता सकते हैं कि पहले आपने इसको फॉलो करना है, फिर आप ये करो, फिर जब ये काम हो जाए तो फिर दोबारा ये कर लेना, ठीक है। तो ये प्लानिंग में बता रहे होते हैं हम। तो हायरार्की को कैसे जनरेट करते हैं, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं टास्क की क्या बनाते हैं, एक लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम उसको हायर लेवल और लोअर लेवल के टास्क में डिकम्पोज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप टास्क इनटू हायर लेवल, डिकम्पोज लोएस्ट लेवल टास्क फर्दर, यानी कि आपके पास जितने हायर लेवल टास्क हैं पहले आप वो बता दो, फिर उनमें जो आप डिकम्पोज कर सकते हो उन हायर लेवल को लोअर लेवल में आप फिर वो बता दो, ठीक है। तो हमने स्टॉपिंग रूल क्या है कि आपने मजीद पर्पस के, अगर पर्पस है उसका एक्सपेंड हो सकता है, पॉसिबल एक्सपेंडेशन हो रही है तो आप करो, अदरवाइज नहीं करो। एक्सपेंशन उसी बिना पे होगी कि अगर पॉसिबिलिटी है। तो हमने यहाँ पे इसका डायग्रामेटिकल एचटीए बनाया। तो हमने अगर एक कप ऑफ टी बनानी है, ठीक है, अगर हमें एक कप ऑफ टी बनानी है तो उसके लिए डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायग्रामेटिक एचटीए। तो अगर एक कप ऑफ टी बनानी है उसके लिए हमने इसको 0 का नाम दिया, मेक अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या था, हमने पानी को बॉईल करना है, ठीक है। पानी को बॉईल करने के बाद अब 1 के बाद हम 2 पे नहीं जाएंगे, 1 के बाद हम बाकायदा 1.1 पे आएंगे। ये ऑर्डर जो है ना हमें ये बता रहा होता है। 1 के बाद तो किस पे आएंगे कि हमने उस बॉयल जो पानी किया उसको हम फिल कर दें केटल के अंदर, ठीक है। फिर हम आएंगे 1.2 पे, पुट केटल ऑन स्टोव, हम केटल को जिसमें पानी फिल किया उसको हम स्टोव पे रख देंगे, चूल्हे पे रख देंगे। वेट फॉर केटल टू बॉयल, ठीक है, हम केटल का वेट करेंगे तो वो बॉयल हो जाए, फिर टर्न कर देंगे ऑफ गैस, ठीक है। फिर हम 1.4 जब ख़त्म हो गया तो अब हम 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम 2 पे आ जाएंगे, फिर हम उस पॉट को एम्प्टी कर देंगे, फिर हम आएंगे 3rd पे, पुट टी लीव्स इन पॉट, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये हमारे पास हायरार्किकल, ये हायरार्की बना रहा होता पूरी, ये इंपॉर्टेंट है एचटीए में, ठीक है। अब हम इसको रिफाइन मजीद कर सकते हैं, ठीक है। इसको मजीद रिफाइनिंग के लिए हमें इसमें क्या बताया गया है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो कि आप यहाँ पे पेयर्ड एक्शन डाल सकते हो, यहाँ पे आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे आप जनरलाइज कर सकते हो। यानी कि इतना कोई गौर करने की बात नहीं है, लेकिन बताया हुआ है कि सम ह्यूरिस्टिक आप अपना सकते हो। इन ह्यूरिस्टिक को आप अपना सकते हो। वो क्या है कि वेयर इज़ टर्न ऑन द गैस, आपने यहाँ पे बताया नहीं कि आप गैस को भी तो ऑन करो, आपने डायरेक्ट बता दिया कि बॉयल वाटर है ना, बॉयल वाटर कब होगा, जब आपके पास गैस ऑन होगी ना, ये बात आपने नहीं बताई, ठीक है। यानी कि पेयर बना हुआ ना वो बकायदा रीस्ट्रक्चर, ठीक है। जनरेट टास्क मेक पॉट, जनरेट टास्क मेक पॉट, यानी कि इस तरह आपने लिखना होगा। बैलेंस क्या करना है, पोर टी सिमिलर देन मेकिंग पॉट, यानी कि ऐसे पोर टी जो है ना, यानी टी को उंडेलो, सिंपलर देन मेकिंग पॉट, यानी कि आपने एक बैलेंस लफ्ज यूज़ करना है, जनरलाइज यूज़ करना है, ठीक है। मेकिंग 1 कप, ज़रूरी नहीं 1 कप, आप मज़ीद कप भी बना सकते हो। तो इन ह्यूरिस्टिक को भी आपने अपनाना होगा। इसका मकसद, अगर आप इस स्लाइड को छोड़ भी दें तो मसला नहीं, मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि रिफाइंड में क्या होगा। रिफाइंड में ये होगा कि आपने अगर पॉसिबल टास्क ब्रेक हो रहे हैं तो आपने उनको लाजमी तौर पे करना है। यानी कि आपने बॉयल वाटर में आपने 1.2 1.1 2 3 4 कर दिए। अब मेक अ पॉट से क्या मुराद थी, मेक अ पॉट से क्या मुराद थी, मेक अ पॉट जो है ना वो एक जनरलाइज नहीं था। यहाँ पे बताया ना कि मेक अ पॉट जो है ना वो जनरलाइज नहीं है, ठीक है। तो इससे आप और मज़ीद जनरेट टास्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेक अ पॉट से क्या मुराद थी, वार्म अ पॉट, पुट टी लीव्स इन पॉट, पोर इन बॉइलिंग वाटर, है ना, ये मजीद बात आ गई।
ठीक है, जब हम 5 पे आएंगे तो पोर्टी से क्या मुराद है, पोर्टी को बकायदा जनरलाइज करो, इससे हमें समझ में नहीं आ रहा कि पोर्टी से क्या मुराद है ना। पुट मिल्क इन कप, फिल कप विद टी, यानी कि आप पोर तो करोगे लेकिन किस में करोगे, कप भी तो होना चाहिए ना। यानी कि आपका मकसद यहाँ पे समझ में आई कि आपने हर टास्क को डिफाइन करना है आखिर दम तक, डेप्थ तक जाना है आपने, बिल्कुल जीरो लेवल तक जाना है, जब तक उसकी कहानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, यानी कि आपके हाथ में वो चीज़ ना आ जाए, यानी कि आपके हाथ में जब तक कप कप बाकायदा पूरा पकड़ ना लो आप ना, जब तक उस टास्क को आपने डिफाइन लाजमी करना है। अब आखिरी चीज़ देख लेते हैं, आखिरी एक ट्यूटोरियल सर ने दिया हुआ है, प्रोड्यूस अ हाई लेवल हायरार्किकल टास्क एनालिसिस शोइंग हाउ यू वुड फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट, यानी कि आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हो। अज्यूम द साइट हैज़ फैसिलिटी एज वेल एज नॉर्मल लिंक्स, तो उस साइट के पास फैसिलिटी है कि आप ना लिंक्स के थ्रू भी जा सकते हो। तो उसका टास्क एनालिसिस दो तरीके से बन सकता है, डायग्राम के थ्रू भी बन सकता है और आप जो है ना वो इस तरह ही बना सकते हैं, यानी कि जो हमने इस तरह बनाया था, ये इस फॉर्म में बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बना सकते हो और डायग्रामेटिकल फॉर्म में बना सकते हो। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा, जिस तरह पूछा जाएगा उसका उसी तरह जवाब देना होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। असल में सबसे टॉप पे लिखते हैं हम कि हमारा मकसद क्या है, फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन साइट, ठीक है, फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन साइट। इसको हमने 1 में ब्रेक किया। 1 में क्या बताया जा रहा है, फाइंड राइट पेज, या तो हमें राइट पेज मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली जिस पे हम जाना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। फाइंड राइट पेज, यानी कि राइट पेज को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लुक फॉर डिफरेंट लिंक, या तो हम डिफरेंट लिंक्स की तरफ देखेंगे। और 1.2 क्या था, यूज़ वेबसाइट सर्च, या तो हम गूगल पे जाके वेबसाइट को सर्च करेंगे, ठीक है, या तो हमें डायरेक्टली लिंक मिल जाए उस राइट पेज को सर्च करने के लिए, या तो हमें क्या करना है, वेबसाइट सर्च करनी पड़े। तो 1.1 पे दोबारा आएंगे, 1.1 क्योंकि और मजीद ब्रेक हो रहा है। 1.1 में बता रहा है कि हमें अगर लिंक मिल जाए डायरेक्टली तो हम क्या करेंगे, स्कैन पेज फॉर लिंक, लिंक के लिए पेज को स्कैन करेंगे और उस लिंक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, सिंपल काम खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ वेबसाइट पे। वेबसाइट पे हमें बाकायदा एंटर कीवर्ड करना पड़ेगा, सर्च इंजन में जाके बाकायदा कीवर्ड डालना पड़ेगा, उससे रिलेटेड, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमें प्रेस गो करना पड़ेगा या फिर सर्च करना पड़ेगा। फिर हम चूज़ द रिजल्ट, चूज़ फ्रॉम रिजल्ट, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उस सर्च का उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आएंगे 2 पे, क्योंकि 1 पूरा कंप्लीट हो गया। 1 में क्या था, 1.1 1.2 था, ठीक है, और 1.1 के भी कुछ पार्ट थे, 1.2 के भी कुछ पार्ट थे। जब सब कंप्लीट हो जाएगा फिर आएगा 3 पे, और फिर आओगे आप सेकंड नेक्स्ट पार्ट पे जो कि 2 था, जिसका मकसद क्या था, रीड द पेज। तो हमारा असल मकसद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं HTA, ठीक है। यहाँ अगली एक्सरसाइज आ गई, ये हम नहीं कर रहे, अभी हमने यहीं तक करना था, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि HTA क्या होता है।